आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम एक नए कहानी के बारे में जानेंगे जो कि है चीफ की दावत। भीष्म साहनी जी की है। ठीक है, ये बेसिकली उसके बारे में है कि कैसे माँ बाप अपने बच्चों को काबिल बनाने के लिए, उन्हें बड़ा बनाने के लिए कैसे अपने आप को भूल जाते हैं, सारे सुख सुविधा उनके बच्चों को मिलना मतलब देने के लिए अपनी सारी सुख सुविधाओं को कैसे त्याग देते हैं, उसी के बारे में है। ठीक है, तो इसके पात्र हैं जो है सामनाथ है उनका बेटा और उनकी माँ है, फिर सामनाथ के पत्नी है और चीफ की दावत मतलब जो चीफ होते हैं उनके जो सरकारी अफसर होते हैं अमेरिका वाले वो आए हुए हैं और उनकी जो बीवी है और बहुत सारे मेहमान आए हैं। ठीक है, तो चलिए, तो कहानी की शुरुआत ऐसी होती है कि ये जो सामनाथ जी हैं उनके घर पे ना वो उनका चीफ जो होता है अमेरिका वाला वो आने वाला होता है। ठीक है, तो जब हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि सारी साफ़ सफाई कर देते हैं, अच्छे से डेकोरेट करते हैं और कैसे बिठाएंगे, क्या खिलाएंगे और क्या क्या सुविधाएं उनको दिखना चाहिए और हमारा इम्प्रेशन कैसे बढ़ना चाहिए, ऐसे मतलब हम लोग ऐसे ही तैयारी करने लगते हैं। ठीक है, उसी तरह सामनाथ ना अपनी तैयारी करने लगा और उनके बीवी जो थी वो बेडरूम को सजाने लगी, सारे जगह पे मतलब अच्छा अच्छा चीज़ें रखने लगी ताकि सबको अच्छा लग फील हो। ठीक है, और उसी तरह उनके खाने पीने की व्यवस्था किया गया और सारी सुख सुविधाएं किया गया और जो कूड़ा या फिर कोई मतलब ख़राब वाले चीज़ थे उनको वो अलमीरा के पीछे और खाट के नीचे छिपाने लगे। ठीक है, इसी तरह चल रहा था। तो उनके मन में आया कि मतलब पति पत्नी जो सामनाथ थे और उनकी पत्नी के मन में आया कि अगर इसी बीच जब चीफ आए होंगे तो अगर उनके जो माँ थी अगर उनके सामने आ जाएंगी तो क्या होगा। ठीक है, तो ये क्या सोचने लगते हैं कि वो चीफ इतना बड़ा आदमी है, अगर ये मतलब माँ बूढ़ी हो गई है और वो गांव की रहने वाली है, उनको मतलब अच्छे से कुछ बोलना नहीं आएगा और बाहर के जो आदमी है वो देख कर मतलब उनका इम्प्रेशन ख़राब हो जाएगा उनके सामने और क्या सोचेंगे। माँ को कहीं अगर छिपा दिया जाए यहाँ या फिर कहीं भेज दिया जाए तो अच्छा रहता है, ऐसे ही बोलने लगते हैं। ठीक है, फिर बोलते हैं कि उनके मतलब घर के पीछे जो सहेली है उनके घर में भेज दो, फिर सुबह वो आ जाएंगी। फिर उनका बेटा बोलता है कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि वो वाली बुढ़िया यहाँ पे उसका मतलब आना जाना यहाँ पे रहे। ठीक है, तो फिर बोलते हैं कि माँ को अच्छे से खिला पिला देंगे और बोलेंगे कि जाके सो जाए 7:30 के अंदर। ठीक है, तो फिर बोलते हैं कि अगर माँ सो जाएगी तो उनका जो खर्राटे है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से लेते हैं और मेहमानों को सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए क्या बोलते हैं कि माँ को बोलेंगे कि वो मतलब बैठी रहे। ठीक है, तो फिर बोलते हैं कि बरामदे में कभी रहना और फिर जब वो लोग चले जाएंगे अंदर तो अपने कमरे में चले जाना, ऐसे ही प्लानिंग करते रहते हैं। ठीक है, फिर माँ को बोलते हैं कि जाके, ये सामनाथ बोलते हैं कि माँ ऐसे ऐसे मेहमान आने वाले हैं, अगर कोई आएगा अगर तुम्हें कुछ बोलेगा तो तुम मतलब ऐसी मत बैठी रहना, उनको थोड़ा कुछ बोलना अच्छे से। तो वो बोलती है कि मतलब उसके मन में थोड़ा सा डर मतलब पैदा हो चुका होता है, जैसे कि बेटे का शादी हो गया है और बीवी भी है और कैसा इम्प्रेशन होगा, मतलब जैसे हर माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बेटा कुछ ख़राब ना सोचे या फिर हमें अहमियत नहीं देता है, अभी मेहमान आएंगे अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमारे बेटे का नुकसान हो जाएगा, इस तरह वो सोचती रहती है कि मेरा बेटे का कुछ मतलब ख़राब ना हो। ठीक है, इस तरह सोचती है, पर बेटा चाहता है कि मतलब माँ छिप कर रहे और उनके सामने ना आए क्योंकि उनका इम्प्रेशन ख़राब होगा, माँ कुछ बोल नहीं पाएगी ऐसे ही। ठीक है, फिर बोलते हैं कि हाँ अगर कोई आए भी जाए तुम्हें कुछ बोले तो तुम अच्छे से जवाब देना। तो बोलती है कि ये जो सामना थे बोलते हैं कि माँ तुम क्या पहनोगी, तो वो बोलती है कि जो कुछ है पहनूंगी, तो बोलते हैं कि तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद चूड़ीदार पहन लो और
फिर माँ चली जाती है, चूड़ीदार पहन के आ जाती है, फिर दिखाती है कि बेटा ठीक है कि नहीं। फिर बोलता है बेटा कि वो वाले चप्पल मत पहन के आना और अपना कट्ठा तो कभी मत पहन के आना, अगर मुझे मतलब वो अभी दिखेगा तो मैं उसे फेंक दूंगा, ऐसे ही बोलता रहता है, ठीक है। और भी बोलते कि माँ अगर तुम्हारे पास कोई चूड़ी वूड़ी अच्छा सा है तो उसे पहन लेना। तो माँ वहीं पे बोल देती है कि बेटा मेरे पास अब क्या बचा है, जो कुछ भी था तो तुम्हारे पढ़ाई के लिए सारे मैंने बेच दिए हैं। फिर बेटे को ये वाली बात ख़राब लग जाता है, बोलता है कि ये क्या राग छेड़ दिए, और अगर मतलब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो बोल देना कि कुछ नहीं है, और पढ़ाई में खर्च हो गया, ये हो गया, बेच दिया, ऐसे क्यों बोल रही हो। तुमने बेचा और मैंने कुछ बन के अच्छा बड़ा बन के आया ना, तो फिर ये वाली बातें क्यों कहती हो। और अगर तुमने मेरे लिए कुछ किया है तो मैं तुमसे उसके डबल मतलब दे दूँगा, ठीक है, कमा के ला दूँगा, और तुम ऐसे मत हो। फिर ऐसे बोल के चले जाते हैं। फिर ऐसे ही माँ बैठी रहती हैं, पता नहीं वो मतलब अपने कुर्सी पे बैठी होती है और बैठे बैठे ना उसको नींद आ जाती है, तो वो सो जाती है। और उसका जो दुपट्टा था मतलब सर पे वो थोड़ा खिसक जाता है, और बाल जो थे मतलब आधे गंजे हुए थे, बूढ़ी हो गई थी तो सारे सफ़ेद बाल दिख रहे थे। और उसी बीच ये चीफ आ गए, ठीक है। और जब वो आ गए तो वो मतलब उनकी माँ को देख के थोड़ा हंसने लगे, और बाकी जो मेहमान थे वो भी हंसने लगे। फिर ये वाली बात ना सामनाथ जी को ख़राब लगा। उनके मन में ये चल रहा था कि अगर माँ अभी मतलब कोई नहीं होता ना तो माँ को यहाँ से फेंक देता, ऐसा मालूम होता है। फिर वो तो अभी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि मेहमान बहुत सारे हैं। फिर वो कुछ नहीं बोलता, धीरे से जाके माँ को जगा देता है। फिर माँ मतलब अपने आप को कॉन्शियस करा देती है। फिर वो मेहमान थोड़ा उनके साथ ऐसे ऐसे बात करने लगते हैं, तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। फिर होता क्या है कि उनके बीच में ऐसे बोलते हैं कि कोई गाना गाने के लिए, तो माँ बोलती है कि मुझे गाना वाना नहीं आता है। फिर बहुत कोशिश के बाद माँ एक गाना भी गाती है, तो सब हंसने लगते हैं। फिर बोलते हैं कि पंजाब में क्या फेमस है, तो वो बोलते कि फुलझड़ी, या फिर उनकी एक मतलब रुमाल टाइप का होता है जो हाथ में बुनते हैं वो लोग, वो बोलती है कि यही है। तो वो चीफ बोलते हैं कि मुझे बना के देना, ऐसे ही बोलते रहते हैं। फिर सब कोई हंसी मजाक करते हैं, और उसकी माँ के लिए ही सारा माहौल अच्छा बन जाता है, ठीक है। तो इसी बीच क्या होता है कि सब चले जाते हैं मतलब वहाँ खाना वाना खाने के लिए, पर माँ यहाँ पे ना घर के अंदर चली जाती है और सोचने लगती है और रोने लगती है कि मैंने शायद ही कुछ गलत कर दिया, और अभी बेटा आएगा तो क्या सोचेगा और क्या बोलेगा, ऐसे ही बोल मतलब सोचती रहती है। तभी मतलब उसके जो बेटे होता है वो सामनाथ जी, वो आ जाते हैं और बोलते हैं कि बेटा माँ तुमने आज 4 चाँद लगा दिए, क्या क्या बहुत अच्छा लगा, और चीफ बहुत खुश हो गया है। पर माँ को लगता है कि मेरे वजह से शायद ही कोई गलती हो गया होगा, तो बोलती है कि बेटा मुझे हरिद्वार छोड़ा, मैं तुम्हारे अभी पति पत्नी तुम मतलब मिल के रहो और मुझे हरिद्वार छोड़ दो, मैं वहाँ पे जाके भगवान के पास रहूँगी। फिर ये पति जो सामनाथ जी थे वो बोलते हैं कि वो रोने लगते हैं थोड़ा कि माँ मुझे ऐसा क्यों बोलती है, और मेरे से गलती हो गई है, और तुझे दिखाने की चीफ कितना खुश हो गया है, और तू तो फुलझड़ी बना के देगी, और वो बोल के गए हैं। तो उसकी माँ बोलती है कि मुझे अभी आंखों में अच्छे से दिखाई नहीं देता है, तुम कहीं कहीं से खरीद के लाके उन्हें दे देना। तो बोलते हैं कि नहीं, आप ही बनाओगे और मैं दूंगा, तुम्हें दिखाने की वो कितना खुश हो गया है। और अभी अगर तुम ये बना के दोगे तो पता है तुम्हारे बेटे का तरक्की होगा, और तुम्हारे बेटे और आगे जाएगा। तो ये वाली बातें सुन के ना माँ खुश हो जाती है, और उसके सारे दुख दर्द जो पहले से सहे होते हैं वो उसकी कम हो जाती है।
क्योंकि वो जब सुनने लगती है कि उसके बेटे का कुछ अच्छा होने वाला है, तब वो अपने आप को ना कुछ भी होने के लिए राज़ी हो जाती है, ठीक है? और फिर बोलती है कि हाँ, मैं बना दूँगी। तो ऐसे ही होते हैं हमारे जो माँ-बाप, हमें बचपन से कितने कष्ट पीड़ा सह के ना हमें कितने बड़ा करते हैं। हम कैसे अच्छा खाएँ, अच्छा पहने, अच्छी स्कूल पे जाएँ या फिर बड़ा नौकरी करें, तब तक वो अपना सारा कुछ मतलब दे देती है ऐसे ही हँसते-हँसते। जब हमारी बारी आता है, हम बड़े हो जाते हैं, तो ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे हम ही मतलब हमें सब कुछ मालूम है, और ये लोग तो बूढ़ा-बूढ़ी हो गए हैं, उनके लिए कुछ और चाहिए ही नहीं है। और वो आगे जाके क्या करेंगे? हम तो मतलब अच्छे पोस्ट पे हैं या फिर अच्छा कमा रहे हैं। इन लोगों को कुछ भी खाना-वाना दे के बिठा लो और ऐसा मतलब वो लोग बैठे रहेंगे। उनका कुछ ख्वाहिश नहीं, कुछ भी नहीं। अभी वो लोग बूढ़े हो गए हैं तो सब खत्म। तो इसके बारे में हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे हम लोग होते हैं, उनके मन में मतलब माँ-बाप के मन में ना हमेशा कुछ ना कुछ मतलब ख़्याल रहता है अपने बेटे के भलाई के बारे में, अपने बच्चे के भलाई के बारे में, ठीक है? जैसे हम लोगों के बारे में वो अच्छा ही सोचते हैं, तो हमें भी उनके बारे में अच्छा सोचना चाहिए और अपने माँ-बाप को ना हमेशा मतलब सम्मान देना चाहिए, उनके लिए थोड़ा सोचना चाहिए, उनको उनकी सेवा करना चाहिए, ठीक है? उसी तरह अगर हम लोग करेंगे तो ये वाली जो लाइफ़ होती है वो अच्छा रहेगा, ठीक है? वरना अपने माँ-बाप के जो दुःख दर्द या फिर वो अगर रोएँगे तो ये वाली हम पे ज़्यादा असर होगा। हम कभी भी खुशी से नहीं रह सकते। इसीलिए माँ-बाप का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।